हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो होता है एक्सपेंड द गिवन डिटर्मिनेंट यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, एक तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि डायरेक्ट एक्सपेंशन कैसे करते हैं। ठीक है, विदाउट यूजिंग डायरेक्ट एक्सपेंशन, मतलब जहां तक पॉसिबल हो डायरेक्ट एक्सपेंशन ना करना पड़े, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज करके हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, उसके लिए जो प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की वो क्या होती है उसको आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक सी छोटी प्रॉपर्टी जैसे हम लोग मैट्रिक्स में पढ़े थे, मैट्रिक्स रिलेटेड है। ठीक है, अरे पूरा डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो कोई भी अगर है ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसके ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट है वो उसके डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की जो डिटर्मिनेंट है वो मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल ही होता है। इनवर्स, मैट्रिक्स के इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट है उसके डिटर्मिनेंट के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। बस ये है कि ये नॉन सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ, अगर ये ना ये जो है अगर ए बी आर टू मैट्रिसेस, ठीक है, सच दैट प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड, देन ए बी जो प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट है ये डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी के इक्वल होगा। ए इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, ए इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स को इन शॉर्ट हम कैसे लिखते हैं, डी आई जी, डायगोनल A1 A2 A3 मान लेते हैं कि ये nth ऑर्डर का डायगोनल इन शॉर्ट। ठीक है, ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, ये है A1 0 0। ठीक है, अगर nth ऑर्डर का है तो ये जो है n टाइम 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है 0 A2 0, ठीक है, 0 इस तरीके से आएगा, मतलब डायगोनल में एलिमेंट, ये डायगोनल के एलिमेंट को ही लिखा गया होता है। ठीक है, तो उस केस में उसका डिटर्मिनेंट जो है हमें एक्सपेंड नहीं करना है बार बार, तो डायगोनल के एलिमेंट हैं उन्हीं के प्रोडक्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। ये जो प्रोडक्ट है इक्वल होगा। जैसे अभी का जो एक मैट्रिक्स दिया है 1 0 0 0 2 0 0 0 3, देन इस डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू, चूंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो 1 into 2 into 3 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स से रिलेटेड है। अगर ये कहा जाए कि C डिनोट, C इज द मैट्रिक्स, ठीक है, फॉर्म बाय कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स A, then determinant C is equal to डिटर्मिनेंट A पावर n माइनस 1, जहां पे n क्या है, ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें जैसे भी कहा जाए कि एक मैट्रिक्स है जो दिया है, ठीक है, कहा जाए कि A जो है A थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स इज सच दैट डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू, मान लो कि 4 है। अब कहा जाए कि फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म बाय कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स A। अब तो जब यहाँ पे मैट्रिक्स है तो पता नहीं कि हम उसका कोफैक्टर निकालें और उसके बाद चेक करें। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी ही लगेगी। ठीक है, लेट्स C डिनोट द मैट्रिक्स फॉर्म बाय द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट, देन क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे है डिटर्मिनेंट A पावर n माइनस 1, डिटर्मिनेंट A दिया कितना है 4, n कितना है 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब ऐसी प्रॉपर्टीज है एग्जाम में 1 मार्क्स से रिलेटेड या MCQ वगैरह की जो है पॉसिबिलिटी होती है। यहाँ पे बनता है कि टू मैट्रिसेस A एंड B आर सच दैट, ये प्रोडक्ट दिया हो, इनमें से कोई एक दिया हो या दोनों दिए हो, ये प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट निकालना हो, तो मैट्रिसेस दिए नहीं होंगे, बस इंफॉर्मेशन दिया है तो हमें प्रॉपर्टी लर्न होंगे तभी हम निकाल पाएंगे। ठीक है,
तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज। मैट्रिक्स में हमने बताया था एक पॉइंट कि जो ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट्स का जो ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। कहा जाए इफ ए इज एन ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स then determinant A is equal to 0। ये तो लर्न होना चाहिए, ठीक है। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। हाँ, ये चीज अगर प्रूव करना है, अगर ये प्रूव भी है ना, प्रूविंग के लिए भी आता है कभी, तो हम क्या करते हैं, मान लो कि लेट ए बी एन nth ऑर्डर, ठीक है, एन ऑड ऑर्डर, ठीक है, या तो ऑड ऑर्डर है तो मान लेते हैं ए बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अब n ऑड है, बाद में देखते हैं। ए बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसका जो ट्रांसपोज है वो मैट्रिक्स के नेगेटिव इक्वल आता है, ठीक है। अब ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो उनका डिटरमिनेंट भी क्या होगा, ठीक है, इक्वल होगा। अब हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ा था कि ए ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट है वो उसके बराबर होता है, और इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था कि अगर ए एक डिटरमिनेंट है तो डिटरमिनेंट के ए क्या होता है, के टू दी पावर n डिटरमिनेंट ए। यहाँ पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ दी मैट्रिक्स, तो यहाँ पे जो k है वो क्या है, माइनस, ठीक है, तो -1 टू दी पावर, ठीक है, ऑर्डर इससे कितना है, n डिटरमिनेंट a। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर n ऑड है, इफ n इज ऑड, मतलब कि अगर ये जो मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो ऑड ऑर्डर का है, ठीक है, तो अगर n ऑड है तो -1 टू दी पावर n क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, ठीक है। तो डिटरमिनेंट a इज इक्वल, ये -1 माइनस डिटरमिनेंट a ट्रांसफर किया तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 2 टाइम डिटरमिनेंट a इज इक्वल 0, देन डिटरमिनेंट a इज इक्वल 0। तो क्या बन गया, अगर a स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर का, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगा। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी है ना, ये कभी-कभी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। दो खासियत होती है, दो, ठीक है, एक तो डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, तो वो तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज से हम, ठीक है, जो एलिमेंट का प्रॉपर्टी होता है उससे रिलेट करते हैं, और ये हम डिटरमिनेंट में प्रूव करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिटरमिनेंट की कुछ और प्रॉपर्टीज जो हम कुछ क्वेश्चन से, अभी कुछ और प्रॉपर्टीज है तो उन रिमेनिंग प्रॉपर्टीज को हम कुछ क्वेश्चन से हम देखेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिस और प्रॉपर्टी एक्सप्लेन होती जाएगी इसमें। देखो क्वेश्चन का टाइप है, क्वेश्चन है कि विदाउट expanding so that the value of each of the determinants, ठीक है, इज जीरो। कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लिखते हैं, जैसे ये फर्स्ट है, डिटरमिनेंट 8 to 7 फर्स्ट रो, 12 3 5 सेकेंड रो, एंड 16 4 3, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन 6 minus 3 2, 2 minus 1 2, minus 10 5 2, ठीक है। थर्ड है
1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, जहां पे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है। और फोर्थ हम लिखते हैं 0xy माइनस x 0 z माइनस y माइनस z एंड 0, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी इसमें कुछ प्रॉपर्टी समझते हैं। देखो क्या करना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो दो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जहां पे डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू हम 0 लिख देते हैं विदाउट यूजिंग एक्सपेंशन, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन होता है, अगर डिटर्मिनेंट का कोई भी रो या कोई भी कॉलम के सभी एलिमेंट अगर 0 हैं, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है हम अगर एक्सपेंड भी करें तो 0 ही आएगा, तो उसे हम एक्सपेंड नहीं करेंगे। ये प्रॉपर्टी है कि इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम ऑफ ए गिवन डिटर्मिनेंट आर 0, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0, ठीक है। ये दूसरी प्रॉपर्टी 0 कब होती है, if two rows or two columns of a determinants are identical, then the value of determinant will be equal, ठीक है। तो ऐसा तो यहाँ पे कहीं नहीं है, ना तो किसी एक रो के सभी एलिमेंट या एक कॉलम के सभी एलिमेंट 0 है, ना तो दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब हम बाकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं। बाकी प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि अगर हम कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है, उसके हम दो रो को ऐड करके किसी एक रो के जगह पे लिखते हैं। इफ ए रो इज रिप्लेस्ड बाय द सम ऑफ अदर टू रो, या कोई भी दो रो के सम या दो कॉलम को रिप्लेस करें दो कॉलम या तीन कॉलम के सम से, ठीक है, या डिफरेंस से, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हम किसी एक रो में दूसरे रो के कुछ मल्टीपल को ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तो भी डिटरमिनेंट वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम एक रो की जगह पे तीनों रो के सम को या एक कॉलम की जगह पे तीनों कॉलम के सम को लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फर्क कब पड़ता है, इफ टू रोज आर टू कॉलम्स आर इंटरचेंज, ठीक है। डिटरमिनेंट में हम दो रो को आपस में बदल दें या दो कॉलम को आपस में बदल दें, ठीक है, तो फिर डिटर्मिनेंट की न्यूमेरल वैल्यू नहीं बदलेगी, उसका साइन बदल जाएगा। हम एग्जांपल के थ्रू कर सकते हैं, कोई एक डिटर्मिनेंट लें और उसकी वैल्यू निकाल लें, और फिर उसके बाद क्या करें, कोई दो रो आपस में इंटरचेंज कर लें, फिर डिटर्मिनेंट निकालें, न्यूमेरल वैल्यू वही आएगी, साइन जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो प्रॉपर्टी, तो ये आप बुक से या जैसे भी ना इसको आप लर्न करेंगे। अब उसको प्रैक्टिकली हम अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है, कहाँ पे कैसे हमें यूज करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड। अब अभी हमने क्या कहा कि जो हम एक रो को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं कुछ और प्रॉपर्टी लगा के, ठीक है। तो अभी हम यहाँ क्या करते हैं, ठीक है, R1, अब देखो ये जो है R1 इंटर R1 टेन टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब डिटर्मिनेंट को हमने इससे लिख दिया, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट, अब इसका मतलब हो गया कि R1 को हम रिप्लेस कर रहे हैं R1 R2 मतलब तीनों रो के सम से। अभी हमने बताया कि किसी एक रो को रिप्लेस करें हम दो रो के सम से, या उसके जगह तीनों रो के सम के लिखें, या उसमें हम किसी दूसरे रो के कुछ मल्टीपल को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जब चेंज करेंगे डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं फर्क पड़ेगा। अब ये क्या है, ये तीनों ऐड होगा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये तीनों ऐड होगा, ऐसे ऐड रो वाइज ऐड करें ना, कॉलम वाइज भी कर सकते थे, ठीक है। 1 ओमेगा, ये क्या आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ये क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा। जिस पर ये प्रॉपर्टी लगा है केवल R1 चेंज होने वाला, R1 चेंज होने वाला है, बाकी दोनों नहीं बदलेगा, ठीक है। तो बाकी दोनों अनचेंज, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ठीक है। अब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यहाँ पे जो लगनी थी लग गई। अब जो है दूसरी प्रॉपर्टी जो हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी होती है वो क्या होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा उस प्रॉपर्टी से 0 0 0 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ठीक है। अब आ गया डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी।
all element of first row are equal to 0, so their value of determinant is equal 0। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। ठीक, इस पे अगर हम फोकस करते हैं तो इसकी वैल्यू 0 हम कैसे लिखेंगे? 0 ये है, रीजन बताना पड़ेगा। ये है क्या? ये एक्सक्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है, एक्सक्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। ठीक है, x माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, जेड माइनस जेड, और डायगोनल एलिमेंट 0 है, और इसका ऑर्डर क्या है? 3 है। अभी हमने प्रूव किया था आर ऑर्डर एक्सक्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो 0 होता है, तो उसके लिए यहाँ पे वो सेंटेंस जो है वो पर्याप्त है। ठीक है, ये दोनों जो क्वेश्चन है इसको ठीक है इन दोनों पे देखते हैं। यहाँ से कुछ और प्रॉपर्टी हम समझेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो है अभी हमने जो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है नहीं, अगर हमने जो पहली इस पे अप्लाई किया था उसे अप्लाई करें तीनों रो या कॉलम को ऐड करके। ठीक है, अच्छा प्रॉपर्टी हमें कहाँ पे कौन से लगानी है, तो ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि डिटरमिनेंट देखा और हमें ऐसा फील होगा कि हमें ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है, वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी होगी। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो अब कॉमन लेने और मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी समझते हैं। हम डिटरमिनेंट से कोई भी ठीक है फैक्टर कॉमन कब ले सकते हैं? जब वो फैक्टर किसी एक रो के सभी एलिमेंट के फैक्टर हो या किसी एक कॉलम से। ठीक है, यहाँ पे 8, 12, 16 का एक कॉमन फैक्टर है 4, तो हम डिटरमिनेंट से 4 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 4 कॉमन लेंगे, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है, और ये 2, 3, 4, 7, 5, 3। ठीक है, ये कॉमन लिया। ठीक, कॉमन लिया तो ये क्या है, यहाँ पे 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। ठीक है, तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? डिटरमिनेंट इज इक्वल 0, क्योंकि कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर आइडेंटिकल। ठीक है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर आइडेंटिकल। ये हो गया। ठीक है, कॉमन लेने ऐसे मल्टीप्लाई करने का है। ये डिटरमिनेंट लिखा हमने जो है 1/a a स्क्वायर bc 1/b b स्क्वायर ac 1/c c स्क्वायर ab। ठीक है, यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टी समझते हैं। देखो मैट्रिक्स में अगर हम चाहते हैं कि हम अच्छा मल्टीप्लाई करने का भी वही रूल होता है। अगर हम डिटरमिनेंट में हम किसी एक टर्म से किसी एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो वो मल्टीप्लिकेशन हम किसी एक कॉलम के एलिमेंट में शो करते हैं या किसी एक रो के एलिमेंट में शो करते हैं। ठीक है, और ठीक इसी तरीके से कॉमन लेने का भी यहाँ पे समझना है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं R1 को, फर्स्ट रो को हम A से मल्टीप्लाई करें, सेकंड रो को B से और थर्ड रो को C से। ये तो मल्टीप्लाई करने का हो गया। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बैलेंस करने के लिए बाहर हमें डिवीजन शो करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लिखेंगे कैसे? R1 टेन टू R1 इंटू A, R2 टेन टू B R2, R3 टेन टू C R3। ठीक है, मतलब R1 की जगह पे हम A से मल्टीप्लाई करें। अगर A से मल्टीप्लाई करें तो बाहर हमें A से डिवीजन शो करना पड़ेगा। ठीक है, A से मल्टीप्लाई किया 1 A क्यूब AB C, यहाँ पे B से मल्टीप्लाई करना है तो B 1, ये क्या हो गया B क्यूब, और AC था B से मल्टीप्लाई किया ABC 1 C से इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये C क्यूब हो जाएगा, ये ABC, तो C से यहाँ पे डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब फिर ये देखो यहाँ पे क्या है, ये जो थर्ड कॉलम के एलिमेंट हैं वो सभी ABC हैं, तो ABC हम कॉमन ले सकते हैं, ABC कॉलम थर्ड से कॉमन ले सकते हैं। ये देखो कॉमन ले रहे हैं थर्ड से, मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, रो में। ठीक है, तो ABC कॉमन लेंगे तो ABC कॉमन आएगा, पहले से ABC अपान में है, ये 1 1 1 A क्यूब B क्यूब C क्यूब, अब कॉमन ले लिया तो 1 1 1, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, यहाँ पे भी ऐसे ही था, 2 कॉलम्स C1 and C3 आर आइडेंटिकल, सो द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है,
प्रॉपर्टी कौन सी कहाँ पे यूज करनी है, कैसे अप्लाई करना है, ये टोटली डिपेंड करता है प्रैक्टिस पर, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई और कॉमन लेने की प्रॉपर्टी जो है हो गई। ये जो क्वेश्चन है इसे देखते हैं। ये अभी इसमें देखो जो है जीरो डायरेक्ट लिख नहीं सकते यहाँ पे, और क्या किया जा सकता है यहाँ पे, देखो सेम वही चीज है। यहाँ पे हम अगर 2 कॉमन लें, अगर हम 2 कॉमन लें यहाँ से कॉलम 1 से 2 कॉमन लें तो 3 1 -5 और ये -3 -1 5 2 2 2, ठीक है 2 2 2। अच्छा ये आइडेंटिकल केस में क्या बताया था, 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल होने चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी एक कॉलम के एलिमेंट सेम है, वो नहीं, ठीक है। तो वो वाली चीज तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो ये क्या है, थोड़ा थोड़ा मतलब न्यूमेरल मैच कर रहा है लेकिन साइन का फर्क है। तो अगर हम ये कहें कि नहीं हमने 2 के बजाय -2 कॉमन लिया है, तो ये -3 और ये -1 और ये +5, ठीक है। अभी क्या है, ये 2 कॉलम्स आ रहे हैं, आइडेंटिकल 2 कॉलम्स आ रहे हैं, -2 इनटू इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 और ये हो जाएगा फाइनली 0, ठीक है। तो ये जो है कुछ प्रॉपर्टी है। अब जो है डिटरमिनेंट को ब्रेक करना, डिटरमिनेंट 2 या 2 से ज्यादा डिटरमिनेंट के सम या डिफरेंस में ब्रेक हो सकता है, तो वो कब होता है, उसके लिए क्या करना होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ये है हमारा x स्क्वायर 1 प्लस x क्यूब, y स्क्वायर 1 प्लस y क्यूब, z स्क्वायर 1 प्लस z क्यूब। इसे सॉल्व करना, इसे इवैल्यूएट करना बाय यूजिंग दी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन और बनता है, सेम यही होगा यहाँ पे px क्यूब, py क्यूब, pz क्यूब, ठीक है, या p के बजाय जो है कोई और कांस्टेंट हो सकता है। मतलब ये जो है ना कई तरीके से, पहले तो हम समझते हैं इसे हम इवैल्यूएट कैसे करेंगे। तो बात आती है डिटरमिनेंट की ब्रेकिंग इन द सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट या डिफरेंस ऑफ। तो होता क्या है कि डिटरमिनेंट को 2 या 2 से ज्यादा डिटरमिनेंट में हम ब्रेक कर सकते हैं अगर उस डिटरमिनेंट का कोई भी रो या कोई भी कॉलम, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा टर्म के सम में या डिफरेंस में लिखा हुआ है, तब हम ब्रेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो कॉलम है ये सभी में 2 टर्म का सम है, ठीक है। तो ये जो है हम 2 डिटरमिनेंट सेम आर्डर के 2 डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेक कैसे करेंगे, पहले दोनों कॉलम तो दोनों में सेम रहेंगे, x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, और यहाँ पे भी x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉलम है, ठीक है, थर्ड कॉलम आप इनमें से किसी भी एलिमेंट पहले से बनाओ दूसरे से बनाओ, जैसे यहाँ पे 1 1 1 लिख दिया और यहाँ पे x क्यूब y क्यूब एंड z क्यूब लिख दिया, ठीक है। ये होता तरीका। ऐसे अगर रो में रहता तो हम रो के बेस पे करते, ठीक है। अभी डिटरमिनेंट पूरा सॉल्व कर लेते हैं। ये तो हो गया मतलब ब्रेकिंग से, ठीक है। इसे अभी हम सॉल्व नहीं करते हैं, इसमें दो इंटरचेंजिंग वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। हमने क्या किया कि C3 को C2 से जब एक बार बदलेंगे तो डिटरमिनेंट का साइन माइनस में होगा और 1 1 1 की पोजीशन यहाँ हो जाएगी। अब फिर उस 1 1 1 की हम जब इससे इंटरचेंज करेंगे, ठीक है, इससे इंटरचेंज करेंगे तो 1 1 1 यहाँ आ जाएगा और एक बार और इंटरचेंजिंग लगा रहे हैं तो एक बार और माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो फाइनली 1 1 1 की जो पोजीशन है 1 1 1 ये हो जाएगा, ये यहाँ पे पहुंच जाएगा x y z और ये यहाँ पे पहुंच जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक है। प्रॉपर्टी ये एक्चुअली 2 स्टेप का काम हमने एक में कर दिया है, ठीक है। वही कह रहे हैं प्रॉपर्टी का जो है ना, जब आप क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करेंगे तो प्रॉपर्टी अच्छे से लर्न होगी और उसे आप आसानी से यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ देखो कॉमन लेने वाली प्रॉपर्टी, x कॉमन फ्रॉम फर्स्ट रो, y कॉमन फ्रॉम सेकंड रो, z कॉमन फ्रॉम थर्ड रो, ठीक है। 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x क्यूब y क्यूब z क्यूब, ठीक है। अब देखो
ये प्लस है यहाँ पे, इस पूरे में ये डिटर्मिनेंट ही कॉमन हो गया पूरे, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है तो वैसे इसमें यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट कॉमन हो गया, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ से ये कॉमन हुआ तो ब्रैकेट 1 प्लस एक्स वाई जेड, ठीक है, ये बचा। अब बात आती है कि ये कंप्लीट इक्वेशन के लिए हमें ये डिटर्मिनेंट जो है वो सॉल्व करना है। हम ये डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टी अभी तक हमने कुछ यूज किया, प्रॉपर्टी जो है हम यूज करते हैं ऐसे जब डिटर्मिनेंट हमारे रहते हैं अल्फाबेटिकल फॉर्म में, तो हम कोशिश ये करते हैं मैक्सिमम ऐसे है कि हम कोई एक रो या कोई एक कॉलम के एलिमेंट हम 1 1 1 बना सकते, ऐसा कोई कंपल्सरी रूल नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसे होता है। और अगर हमें किसी एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट सभी 1 1 1 या सेम दिख गए, ठीक है, तो हम आसानी से वहां पे 2 जीरो ला सकते हैं यूजिंग दी प्रॉपर्टी। देखो जैसे ये ना 1 1 1 है, तो ये हम इनमें से कोई 2 जीरो बना सकते हैं, ठीक है। कैसे? हम क्या करते हैं, R2 से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, R3 से R2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यहाँ 0 और यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टी हम क्या यूज करने वाले हैं, R2 टेंड टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंड टू R3 माइनस R2, ठीक है। तो अभी यहाँ लिखते हैं, देखो अब कौन कौन सा रो चेंज होने वाला है। R2 की जगह पे हमने जो है R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट करके लिखना है, ठीक है। R1 नहीं बदलने वाला है, 1x x स्क्वायर, यहां से हमें देखो R2 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 लिखना क्या है, सेकंड रो की जगह पे 0, y माइनस x, या इसको आप ऐसे कर दो R1 माइनस R2, R2 की जगह पे क्या लिखना है, R1 माइनस R2, x माइनस y लिखना कहाँ पे, सेकंड रो की जगह पे x माइनस y, ऐसे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ऐसे R3 की जगह पे हमें क्या लिखना है, R2 माइनस R3 कर दो, तो 1 माइनस 1 लिखना कहाँ है, थर्ड रो की जगह पे, ठीक है। y माइनस जेड लिखना कहाँ है, थर्ड रो की जगह पे, ठीक है, y माइनस जेड, और y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, ये नोटेशन लिखने का तरीका भी समझ में आना चाहिए, ऐसे हुआ कि क्यों हमने ये अप्लाई किया, ये इसलिए ये सेम है, 2 जीरो आ जाएगा, जब 2 जीरो आ जाएगा तो वहां पे एक्सपेंशन डिटरमिनेंट, हम जब एक्सपेंशन बताए थे तो वहां पे अगर किसी एक रो या एक कॉलम में 2 एलिमेंट जीरो हैं, तो जो एक्सपेंशन का रिजल्ट है वो टोटली जो नॉन जीरो एलिमेंट है उसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स वाई जेड, ठीक है, ये अब जो है ये डिटरमिनेंट का जब हम एक्सपेंशन करते तो ये 0 के अलावा जो 0 आता है, इसके अलावा 0 आता है, ठीक है। आता है क्या, डिटरमिनेंट, इसके अलावा ये कॉलम और ये रो ड्रॉप करेंगे, x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, 1 प्लस एक्स वाई जेड, ये एक्सपेंशन की प्रैक्टिस कर है, ठीक है, ये डायरेक्ट एक्सपेंशन नहीं अलाउड है, ठीक है, तो ये इसमें रिड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो फिर ये 2/2 का डिटरमिनेंट है, फर्स्ट रो में x माइनस वाई कॉमन, सेकंड रो में ये y माइनस जेड, यहाँ पे y माइनस जेड, तो y माइनस जेड सेकंड रो से कॉमन, तो बचेगा क्या, x माइनस वाई, यहाँ कॉमन 1, यहाँ पे x माइनस वाई कॉमन हुआ तो x प्लस वाई बचेगा, y माइनस जेड कॉमन हुआ, y माइनस जेड कॉमन हुआ तो 1, और y माइनस जेड कॉमन हुआ तो y प्लस जेड ये बचेगा, और ये तो यहाँ पे है तो 1 प्लस एक्स वाई जेड, अब इसको भी इधर ही कर देते हैं, ठीक है, 1 प्लस एक्स वाई जेड, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। अब देखो यहाँ पे फिर ये 1 1, ठीक है, प्रॉपर्टी अगर यूज करेंगे, ठीक है, क्या हम करते हैं इसमें, R2 टेंड टू R2 माइनस R1, तो ये क्या हो जाएगा, 1x प्लस वाई, R2 की जगह पे क्या लिखना, R2 से R1 सब 0, ठीक है, y प्लस जेड से x प्लस वाई माइनस होगा z माइनस x आएगा। अब देखो फिर ये 2 यहाँ पे जब एक्सपेंशन के उसमें 0, इसके नाम तो आएगा नहीं, इसके नाम क्या आएगा, ये खत्म हो गया, ठीक है, एक सिंगल एलिमेंट का z माइनस x का बचेगा,
तो 1 प्लस एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए जो है इवैल्यूएशन का यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर। कहीं पे भी डायरेक्ट एक्सपेंशन में, हाँ एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट यूज है, ये दो जीरो है तो नॉन जीरो एलिमेंट के लाना आएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, अब सेम यही क्वेश्चन एक तो एक्सपेंशन के लिए पूछा गया। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन अगर ये है यहाँ पे, अभी इससे ये जो ऊपर डिटरमिनेंट दिया है वो कहा जाए इफ डेल्टा मतलब डिटरमिनेंट जीरो है देन प्रूव दैट या फाइंड दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल -1। ठीक है, प्रूविंग के लिए है एक्स वाई जेड इज -1, या इफ डिटरमिनेंट ये जीरो है। ठीक है, ये जीरो लिखा हो, कहा जाए एक्स वाई जेड की वैल्यू बताइए कितनी होगी, -1 होगी, प्रूविंग में है तो। ठीक है, तो ये यहां तक तो आएंगे, सॉल्व करेंगे ये। ठीक है, ये डिटरमिनेंट जीरो, ये डिटरमिनेंट है इसकी इक्वल। अब अगर ये जीरो है तो दो पॉसिबिलिटी, या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। अब ये जीरो है तो ये वाली चीज सॉल्व करने के बाद ये क्या है, ये है। ठीक है, ये जीरो होने का मतलब है इनमें से कोई एक फैक्टर जीरो हो जाए। इनमें से कोई एक फैक्टर जीरो कब होगा, जब इनमें से कोई दो इक्वल हो, तो उसके लिए लिखा होता है। ठीक है, वेयर अगर डिटरमिनेंट भी जीरो हो सकता था ना, तो ये जीरो ना हो, ये जीरो होगा तभी तो ये वैल्यू आएगी। उसके लिए कंडीशन दिया होता है वेयर एक्स नॉट इक्वल वाई नॉट इक्वल जेड। ठीक है, इसका मतलब हो जाता है, देखो ये पूरा ऐसे सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब एक्स वाई इक्वल नहीं है, वाई जेड इक्वल नहीं है, जेड एक्स इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे ये डिटरमिनेंट जीरो नहीं हो सकता। ये जीरो इक्वल है, डिटरमिनेंट जीरो नहीं हो सकता है, तो नेसेसरली 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल जीरो, देन एक्स वाई जेड इज इक्वल -1। ठीक है, सेम इसी पर एक और क्वेश्चन बनता है, बस फर्क क्या होगा, आप एनसीईआरटी आरडी शर्मा या किसी रूप में दिया होता है, ये 1 प्लस पी एक्स क्यू, 1 प्लस पी वाई क्यू, 1 प्लस पी जेड क्यू। ठीक है, तो फर्क कहाँ पड़ेगा, ब्रेकिंग, यहाँ पे पी 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 आएगा। ठीक है, वो पी यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो जो 1 प्लस एक्स वाई जेड का फैक्टर बन रहा था वो अब जो है क्वेश्चन अगर चेंज हुआ तो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड का बनेगा, और सेम जो पॉसिबिलिटी यहाँ पे ऐसे के लिए है, ठीक है, वहां पे बनता है कि सो दैट 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इज इक्वल जीरो। ठीक है, तो ये था प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यूजिंग दी प्रॉपर्टी। और एग्जाम में 4 मार्क में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम 4 मार्क में ये एक्सपेंशन ही आता है, कभी 6 मार्क में भी आ जाता है, तो प्रॉपर्टी का यूज करके, गेट की प्रॉपर्टी का यूज करके करना होता है। और जो कुछ और प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उस पे शॉर्ट आंसर टाइप है, एमसीक्यू वगैरह का जो है बनता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। कुछ क्वेश्चन आप खुद से भी करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।